लो भाई शहजाद, मेरी मंजिल तो आ गई करीब। ये रास्ता तुमने खुद मुंतखब किया है? हाँ, जल्द या देर हमें भी ये काम करना ही पड़ेगा। पर मुझे कोई परेशानी या पछतावा नहीं है, मैं खुश हूँ। मैंने फैसला अपनी मर्जी से किया, और बल्कि अच्छी बात है ना, सब कुछ होने के बाद भी मुझे एक अच्छा इख्तिताम मिले। मैं इस बारे में कोई तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि नज़रियात और अकायद का मसला है। यार मुझे तो ये सोचकर ही अजीब सा एहसास हो रहा है कि कल के बाद ये हमें नहीं रहेगा। तुम्हारी क्या फीलिंग्स है खुर्रम? सच पूछो तो फीलिंग नाम से कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, अजीब सा ज़रूर लग रहा है। उमर भाई कहते हैं कि कुरान पाक में इरशाद है कि तुम पर जहाद फ़र्ज किया गया और वो तुम्हें नागवार। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि लोगों के लिए बम बना बना के हम खुद मशीनें बन गए? हमें भी मरना है, हमसे भी सवाल होंगे। क्या उस वक्त के लिए तैयार हैं? यार अब्दुल्ला, ये अपना फ़लसफ़ा अपने पास ही रखो। ये हमारा काम है, बिल्कुल इस तरह जैसे एक मोची जूते बनाता है, बगैर ये सोचे समझे कि पहनने वाले के पैर में अच्छे लगेंगे या बुरे। यार मैंने एक बात की है, तो फ़लसफ़ा ये पैगाम नहीं दिया। यार मैं तो कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। मेरा भी यही ख्याल है, एक एक चाय हो जाए फिर काम ख़त्म करते हैं। क्या याद करोगे, आज चाय अपने हाथ से बना के पिलाता हूँ। यार अब्दुल्ला, तुम तो चाय भी बहुत अच्छी बनाते हो। मैं चाहता हूँ कि आज की शाम हम एक साथ गुजारें। वैसे भी मेरे मरने के बाद शायद ही किसी को दुख होगा, अगर होगा भी तो तुम ही ना होते होगे। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी आखिरी यादें तुम लोगों के साथ हों। शबनम, शबनम, यार क्या मसला है? मैं ऑफिस नहीं जाऊं क्या? अगर ऑफिस जाने का इतना ही ख्याल है तो रात को जल्दी आकर सोया करो। तुम्हें तो मौका चाहिए मुझे तंग करने का। हाँ, साफ ये क्यों नहीं कह देते कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, और फिर बात बात पर मुझे ताने देते हो कि मैं तुम्हें तंग करती हूँ। मेरा सुबह सुबह लड़ने का कोई मूड नहीं है। तुम्हारी इन्हीं हट धर्मियों की वजह से मैं घर देर से आता हूँ। अब मेरा मुंह ना खुलवाओ, मुझे मालूम है तुम सारा सारा दिन ऑफिस के बहाने कहाँ जाते हो। तुम्हें तो कोई बात मिल ही ना जाए, बस उसी में लगी रहना तुम। क्या है अम्मी, जलजला आ गया क्या? अगर आ जाता तो बहुत अच्छा होता। सोने भी नहीं देते। बेजार आ गई हूँ मैं तुम लोगों से। ये फिरोजा रात रात भर किससे बातें करती रहती है अम्मी? अपनी किसी सहेली से करती होगी। सहेली से करती तो मुझे देख के फोन क्यों बंद कर देती है? मुझे क्या पता, यहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। ये सब आपकी ढील की वजह से हो रहा है। आप खुद अरशद अंकल की जान नहीं छोड़ती हैं, आप उसे क्या मना करेंगी? बकवास बंद करो, बिल्कुल अपने बाप की तरह बात करते हो। आपका जो दिल चाहता है आप करती हैं, जो उनका दिल चाहता है वो करते हैं। मेरा क्या कसूर है? लोग तो मुझे ताने मारते हैं ना। ये सब अपने बाप को बताओ।
अच्छा डियर, तो अब मैं चलता। क्यों इतनी जल्दी? अरे ये बात नहीं है यार, मुझे असल में कहीं जाना है। ओके, कल तुम खुद आ जाओगे या फिर मुझे कॉल करनी पड़ेगी? अरे बाबा मैं खुद आ जाऊंगा यार। वैसे शबनम, कभी कभी तुम्हारा ये वालहानापन देखकर मुझे तुमसे बहुत डर लगने लगता है। क्या करूं, जब तक तुमसे बात नहीं होती कुछ अजीब सी बेचैनी रहती है। आओ बेटा आओ, अंदर आ जाओ। अभी आप ज़रा मसरूफ़ हैं, ये चले जाएं फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ओके शबनम, सी यू। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें पता नहीं वो मेरा कजन है? उसको भी ये बात सोचनी चाहिए कि वो आपका कज़न है, और आपको ये कि मैं आपका बेटा हूँ। बेटा तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ और क्यों मिलता हूँ? आपकी इन्हीं लापरवाहियों की वजह से ना आज घर का माहौल इस कदर खराब हो गया। तो गोया बेटा तुम्हारा मतलब है कि तमाम तरह खराबी की जड़ मैं हूँ? पापा मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इसी तरह तवज्जो ना दी तो फिरोजा भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो बेटा आप अपनी माँ को बताओ ना, वो फिरोजा को समझाएगी। वैसे भी तुम्हें तो पता है कि फिरोजा मेरी कहाँ सुनती है। ये बात अगर आप ही अम्मी को कह देना तो बेहतर होगा। अच्छा बेटा, मैं ही बात कर लूंगा, तुम फिक्र मत किया करो। ऐसे ही खामखा परेशान हो जाते हो तुम। ठीक है पापा, जो आपकी मर्जी में है वो करें, लेकिन आज के बाद मैं भी अपने हर काम के लिए आज़ाद हूँ। बेटा तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं अब इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं शबनम या फिरोजा को रोक सकूं। मगर अब मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। बेटा तुम उन सबको अपने हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते हो? क्योंकि सब बातें मुझसे करते हैं, लोग बातें करते हैं, आप तो खानदान में आते जाते हैं नहीं। अरे बेटा तुम लोगों की परवाह मत किया करो। अब लोगों का तो काम है बातें बनाना। बात सिर्फ लोगों की नहीं है पापा, मुझे खुद ये ड्रामा रोज रोज बर्दाश्त नहीं होता है। मैं अंदर ही अंदर कुड़ता जा रहा हूं, आप लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। बेटा हेलो, हाँ यार मैं कल भी तुम्हारा इंतजार करता रहा। हाँ बस ठीक है, मैं आ रहा हूँ ओके। हाँ, अभी मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया है, तुम बैलेंस भिजवा दो, फिर बाद में बात करते हैं। किससे बात कर रही थी तुम? और ये कौन तुम्हें रोज इतना बैलेंस भेजता है कि दिन रात तुम्हारी फुर्सत ही नहीं है इस मोबाइल से? तुम होते कौन हो इस तरह से मुझसे बात करने वाले? भाई हूं मैं तुम्हारा भाई। हाँ भाई, रोकना है तो मम्मी को रोको, पापा को रोको, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत कहाँ कि मम्मी और पापा को रोक सको? मैं भी इसी घर में रहता हूँ, कभी मुझे फरार की कोशिश करते देखा तुमने? जो सहूलत तुम्हें मुयसर नहीं, उसके बारे में सब्र का दावा कैसे कर सकते हो तुम? तुम्हें लगता है कि गुनाह करना सहूलत है और मुझे वो मयसर नहीं है? हाँ? ये अब्दुल्ला क्यों इतना चीख रहा था? और ये तुम्हारे मोबाइल को क्या हुआ? हेलो राशिद,